अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख का फैसला दे दिया। इमरान खान जुआ हार गए, बुरी तरह जुआ हार गए। उनके सदर के, स्पीकर के सारे इकदाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिए। हफ्ते को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म जारी हो गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक पर वोटिंग हो सके। स्पीकर कुछ शराइत पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर सकते हैं। वो शराइत ये हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक नाकाम हो जाए, तहरीक को शिकस्त मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता, तहरीक मंजूर हो जाती है, तो नए कायदे ऐवान के इंतखाबात का मरहला शुरू किया जाए। वो मरहला मुकम्मल करने के बाद ही कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इत्तफाक राय से फैसला दे दिया, जिसमें इमरान खान, तहरीक इंसाफ, उनके हामियों की जो सियासत है या जुआ जो उन्होंने खेला था, वो बुरी तरह हार गए और उनकी सियासत एक मरतबा फिर खड्डे लाइन लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी किया। उस फैसले में यह हुक्म दिया गया है कि इस हुक्म के बाद सदर पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान के सारे इकदाम सुप्रीम कोर्ट के नजर में रहेंगे। वो जो भी इकदाम करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में ही कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस सारी सूरत हाल पर नजरदारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है उस पर अपोजिशन जमातें खुशियां मना रही हैं। कल जुमे को योम तशक्कुर मनाया जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ, उनके हामी, उनके वज़रा कल योम मातम मनाएंगे क्या? क्योंकि फैसला ऐसा ही है कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उनके इत्तेहादियों को या उनके हिमायतियों को मातम ही करना चाहिए। क्योंकि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने जो इकदाम किए हों वो सारे के सारे 100% अदालत उज़्मा की तरफ से गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिए गए हों और उसके बाद इमरान खान के पास अब कोई चारा नहीं है कि वो असेंबली को फेस करे, अदम इत्मीनाद की तहरीक को फेस करे, उसकी काबीना को, उसके अराकीन को भी यही कुछ करना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया उसमें उस स्पीकर की जो रूलिंग है, जिसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अदम इत्मीनाद की तहरीक है वो साजिश है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के असेंबली तहलील करने के हवाले से जो एडवाइस है सदर को उन्होंने भेजी थी, उसको गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया। सदर पाकिस्तान की तरफ से असेंबली तहलील करने के हुक्म को गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया गया। इंतखाबात के हवाले से या निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के हवाले से सदर के जो भी इकदाम हैं, जो उन्होंने लेटर लिखे, अहकाम जारी किए, वो सारे गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यह असेंबली मौजूद है, कायम है, ये कायम रहेगी और आइन के तहत काम करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के काबीना को बहाल कर दिया। वफाकी वजीर बहाल हो गए, मुमलकती वजीर बहाल हो गए, मुशीर बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने जो कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया था, वो कदम भी गैर आईनी है, गैर कानूनी है। कौमी असम्बली की इजलास की कार्रवाई की सूरत हाल 3 अप्रैल वाली है। इसका मतलब है कि अब हफ्ते को जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसके एजेंडा में 3 अप्रैल का जो एजेंडा है वही होगा, जिसकी रोशनी में मजीद कार्रवाई होगी। उस एजेंडा में क्या है? उस एजेंडा में यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक पर वोटिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अगर वो तहरीक नाकाम हो गई तो स्पीकर
असेंबली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर सकते हैं। अगर वो तहरीक मंजूर हो गई तो नए कायदे ऐवान के इंतखाबात के लिए कौमी असेंबली का प्रोसेस जारी रहेगा। अदालत उज़्मा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक और शदीद धचका दिया है। वो धचका ये है कि अदालत उज़्मा का ये हुक्म है कि कौमी असेंबली के किसी भी मेंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक पर वोटिंग या नए कायदे ऐवान के इंतखाबात में वोटिंग से रोका नहीं जा सकता। हर मेंबर आज़ादी से वोट दे सकता है। कोई भी मेंबर अगर वो अपनी पार्टी पॉलिसी से या आइन से इनहराफ करता है, अपनी पार्टी के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके बाद होगी जब वो वोट का इस्तेमाल कर चुके होंगे। इसका मतलब है कि पीटीआई के सारे मुनहरिफ अरकान अब कौमी असेंबली के इजलास में शरीक हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से जो अदम इत्मीनाद की तहरीक है उस पर वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे या नए कायदे ऐवान के इंतखाबात में भी वोटिंग का हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहे तो वो उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर को भेज सकता है, जिस पर कार्रवाई के लिए स्पीकर वो नाअहली रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं। यह तो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, जो मैंने आपको उनके सारे नुकात बता दिए। अब इमरान खान के पास क्या चाह रहा है, तहरीक इंसाफ के पास क्या चाह रहा है, उनके वज़रा के पास क्या चाह रहा है, वो उनके पास अब चाह रहा ये है कि वज़ीर इमरान खान इज्जत और एहतराम से मुस्तफ़ी हो जाएं, काबीना मुस्तफ़ी हो जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर उनको कौमी असेंबली के इजलास में आकर अदम इत्मीनाद की तहरीक को फेस करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सियासत वैसे भी वज़ीर इमरान खान के खेले हुए जुए के नज़र हो गई। उसमें अगर कुछ सांसें रहने देनी है तो वो इस सूरत में हो सकता है कि वज़ीर इमरान खान अब सरेंडर करे ऐवान के सामने, कौम के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के सामने। हो सकता है कि उसकी कुछ इज्जत रह जाए, तहरीक इंसाफ की कुछ इज्जत रह जाए और ये सियासी पार्टी लगने लगे। वरना ऐसा लगेगा कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उसकी जमात भी डिक्टेटरशिप के राह कदम पर चल रही है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि यहाँ डिक्टेटरों ने जो भी इक़दाम उठाए, मुल्क की तारीख ने, कौम ने उनको रौंद डाला, उनको पांव तले कुचल डाला। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।